तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेंटल मैथ क्लास 8। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो बच्चों, इस सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 कंपोनेंट्स एंड पावर्स। तो बहुत ही इजी है, आपने क्लास 7 में भी इसको सोल्व किया है, इसको पढ़ा है। तो आइए करना शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि वो अन्य वीडियो देखना चाहते हैं चैप्टर नंबर 12 की, तो आप वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहां से अन्य वीडियो के लिंक ले सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जो 6 है वो पहले से लिख के रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करना है बच्चों यहाँ पर, और लिखा है -6 की पावर 2। ठीक है, -6 की पावर 2 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बेस माइनस का और पावर इवन नंबर में है। तो यहाँ पर 36 आ जाएगा और इनटू, अब यहाँ पर देखो बेस माइनस में और पावर क्या है, ओड नंबर है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो आंसर माइनस में ही आएगा। और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है। ठीक है, इस तरीके से। और ये डिवाइड का साइन मैंने लगा दिया है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके चाहे तो इधर 8 लिख लीजिए या नीचे 8 लिख लीजिए। ठीक, इस तरीके से। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 की टेबल से दोनों हो रहे हैं। 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 होता है 22 का 2 कैरी 2, 9 1 जा 9 और 2 11/2। तो ये बच्चों आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बच्चों ये देखिए, मैंने यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है आपके सामने। और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की। और 7 की पावर ए है और इक्वल यहाँ पर 49 की पावर कितनी है, 5 है। तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 7 की पावर ए यहाँ पर लिख लीजिए और इक्वल 49 को लिख सकते हैं बच्चों हम 7 की पावर 2। ठीक है, और ये पावर तो बाहर गिवन है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए आगे कर लेते हैं। तो 7 की पावर है बच्चों ए इक्वल, यहाँ पर एक पावर इनसाइड है एक पावर आउटसाइड है, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस कंडीशन में, तो पावर हो जाती है 5 2 जा 10। अब देखो बेस इक्वल आ रहे हैं ना, इक्वल का साइन है, बेस इक्वल है तो इसका मतलब इसकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया है। और आइए करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसको रीड कर लेते हैं। राइट 125 की पावर -3 इन द एक्सपोनेंट फॉर्म एज बेस 5। तो 5 की बेस में हमें इसको करना होगा। तो 125 है जैसे, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर -3 इस तरीके से। ठीक है, तो इसको आगे कर लेते हैं। जब एक पावर इनसाइड होती है एक पावर आउटसाइड होती है तो क्या हो जाता है बच्चों, वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे -9 इस तरीके से। और मैंने आपको बताया है, हो सकता है ये भी आपका आंसर हो। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, पावर कभी भी किस में हो, माइनस में हो, नेगेटिव हो, तो आप क्या करें, उस पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल करना है। तो यानी 1/5 की पावर 9 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 1/5 की पावर यहाँ पर 9 ऐसे। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पर -2/3, एक पावर इनसाइड एक पावर आउटसाइड, तो दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, 3 2 जा 6 इस तरीके से। ठीक है, आइए इसको कर लेते हैं। तो -2/3। अब एक चीज का ध्यान रखना है, बेस माइनस में और पावर क्या है, इवन नंबर है, तो आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर होगा। तो इसको हम क्या करते, 6 टाइम्स लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो 64 बाई
ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 81 इधर लिख लेते हैं और 3 3 जा 9 9, तो यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। आप करके देखें, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो हम लिखते हैं 5/7 और ये m इक्वल तो 125/343। तो इसको भी हम क्या करते हैं पावर की एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 125 को लिख सकते हैं 5 और की पावर 3 और 343 है ये, तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3। ठीक है, या फिर आप इसको लिख लीजिए 5/7 और होल क्यूब, इस तरीके से। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर मैं एक बार और लिख देता हूँ, कुछ बच्चों थोड़े से वीक होते हैं, उन्हें पूरा डिटेल से बताना पड़ता है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब दोनों के बेस क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो बच्चों ये आपका आंसर निकल गया है। और कुछ बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, क्वेश्चन देख के ही सोल्व कर लेते हैं। तो आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यहाँ पर देखिए लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b। a/b की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है और साथ ही यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है, मीन्स 2/5 की पावर 3 इंटू 4/25 की पावर -2 इक्वल है a/b के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a/b की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 की पावर कितनी है, 3, तो यहाँ को 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 आ जाएगा। ठीक है, और 5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 125 आ गया। ठीक है, इनटू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर किस में है, माइनस में है, तो पावर क्या बनानी है, पॉजिटिव बनानी है, प्लस में करनी है। तो बेस का रेसिप्रोकल कर देना है बच्चों, इस तरीके से ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि पावर 2 है तो इसको भी 2 टाइम्स आप लिख लीजिए, यहाँ पर ही मैंने लिख लिया। ठीक है, अब बच्चों देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया। 25 1 जा 25, 25 5 जा 125 और 5 से ये काट दे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 5/2 यानी a/b की जो वैल्यू आई है बच्चों वो निकल कर आई है 5/2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर भी। आप देखो यहाँ पर आइए मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, क्योंकि 3 की पावर माइनस में गिवन है और साथ ही 5 की पावर भी माइनस में गिवन है, और यहाँ पर 125 लिखा, तो 125 को भी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसको 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 2, ये तो है। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि x की पावर m इंटू x की पावर n, दैट मीन्स x की पावर m प्लस n, यानी बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों बेस इक्वल है तो इनमें से एक बेस लेंगे और पावर को क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक बेस लेना है और पावर को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। आइए आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 3, अब देखो पावर माइनस प्लस माइनस होते, 5 में से 2 माइनस करेंगे, -3 आ गया इंटू, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 5 और माइनस प्लस माइनस हो गए, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, बड़े नंबर के सामने माइनस इसलिए माइनस का। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब आपको करना है, देखो पावर माइनस में तो 3 का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/3, और क्योंकि 3 टाइम्स है तो आप चाहे तो इसको सीधा 3 टाइम्स इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इंटू यहाँ पर 5 की पावर माइनस में है तो इसको भी हम क्या करते हैं, प्लस में बनाना ना, तो 5 का हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपका आंसर आ गया, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 आ गया, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135 होता है। ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखो x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 और ये ब्रैकेट में डिवाइड x प्लस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बना लीजिए, तो x का रेसिप्रोकल करना है, ये हो गया, 1 पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है, और प्लस यहाँ पर पावर पॉजिटिव बनाते तो y का रेसिप्रोकल 1/y होगा, ये हो गया। ठीक है, और डिवाइड का साइन इस तरीके से और x प्लस वाई। ठीक है, समझ में आ गया? आइए अब देखो यहाँ पर ये रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो x और y का एलसीएम लिया, ये x y आ गया एलसीएम, और साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देना, यानी y प्लस और x को इस 1 के साथ करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड के साइन को कर देना है मल्टीप्लाई में चेंज, और मल्टीप्लाई में जब चेंज करते तो नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल कर देना, इसके नीचे 1 मानते हुए 1 ऊपर आ जाएगा और x प्लस वाई, ये आ गया यहाँ पर। अब बच्चों देखो y प्लस एक्स या x प्लस वाई दोनों ही सेम है, तो यहाँ से ये कट गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/xy, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर 2 की पावर फिर माइनस में आ गई, 3 की पावर भी माइनस में है, तो आपको पावर किस में बनानी है, प्लस में बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और साथ ही यहाँ पर डिवाइड किया गया 6 की पावर, ये भी माइनस में है। ठीक है, तो आइए इसको बना लेते हैं प्लस में, तो 2 का रेसिप्रोकल ये हो गया, और लिख सकते हैं ये बन गई पावर प्लस में, और इनटू यहाँ पर 3 की पावर -2 है, तो 3 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 2 और डिवाइड का साइन, और 6 की पावर भी माइनस में है, तो 6 का भी हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये इस तरीके से, और ये पावर 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये करना है 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 4, इंटू 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 9, और यहाँ पर बच्चों ये डिवाइड का साइन मैं लगा देता हूँ, 1 और 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 6 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना 36 आ जाएगा। आइए आगे कर लेते हैं, तो 1 1 जा 1, 4 9 जा 36। अब आप क्या करना है, डिवाइड के साइन को कर देना मल्टीप्लाई में चेंज, और जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता तो नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 36/1 इस तरीके से, तो 36 से 36 कट गया और 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये भी इजी है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है आपको। देखिए फिर पावर 4 की पावर माइनस में, तो पॉजिटिव बनाओ, तो 4 का रेसिप्रोकल कर दो, 1/4 आ जाएगा, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, इसके नीचे 1 मानते हुए, यानी तब कर लेते हैं, और प्लस। अब यहाँ पर 29 की पावर 0, बच्चों ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। अब ये इसका मतलब नहीं कितनी भी बड़ा नंबर हो, अगर x किसी भी बेस की पावर 0 आती है तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड के साइन को अभी यूं का यूं रहने दें, और 2 की पावर माइनस में है, तो इस 2 का हमें क्या करना, रेसिप्रोकल कर देना, ये हो गई पावर प्लस में। ठीक है, इस तरीके से। अब 4 और 1 का लेना है आपको एलसीएम, ये मैंने ले लिया, और साथ ही एलसीएम लेने के बाद आपको कर देना क्रॉस में मल्टीप्लाई, ये देखिए। अब क्या करना है, डिवाइड के साइन को कर देना मल्टीप्लाई में चेंज, और नेक्स्ट नंबर का कर देना रेसिप्रोकल, तो 2 आ जाएगा, नीचे 1, और क्योंकि 2 टाइम्स पावर 2 लिखी हुई है तो इसको 2 टाइम्स कर दीजिए। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया, और 4 + 1 5, तो 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और इसमें से सीखकर दूसरे को ज़रूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।